जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हमारा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कुछ प्रमुख अधिगम अशक्ता। ठीक, इसमें जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है यानी अधिगम अशक्ता यानी जो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम पीपीटी में बना रहे हैं, तो कुछ नया नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आता है। तो यह आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अधिगम संबंधी विकारों और उनके लक्षणों का एक विस्तृत परिचय। ठीक है, तो राष्ट्रहित में शिक्षा। ठीक है, दिस इज अजित राज। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अधिगम अशक्ता एक परिचय। ठीक है, ये क्या है अधिगम अशक्ता? ठीक, अधिगम अशक्ता लर्निंग अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, का तात्पर्य सीखने, पढ़ने, लिखने या गणना करने में होने वाली कठिनाई से। अगर बच्चा सीखने में कठिनाई हो रहा है, पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, लिखने में कठिनाई हो रहा है या फिर गणना करने में कठिनाई हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अधिगम अशक्तता कहेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहेंगे। यह विकार अक्सर ये हमारा ब्रेन से होता है। कहाँ से? ब्रेन से। ठीक है, ये कभी कभी जन्मजात होता है और कभी कभी बाद में चोट यानी पक्षघात यानी चोट लग जाने से होती है। चोट लगने से भी ये समस्या आ जाती है। ठीक, तो यह विकार अक्सर तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में भिन्नता के कारण होता है। हमारा ब्रेन में कहीं नर्वस सिस्टम, कोई ऐसा नर्वस सिस्टम है जो अलग प्रकार से वर्क कर रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसी की वजह से हो जाती है। सही पहचान और सहायता से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसी चीज़ ऐसी मतलब क्या कहते हैं, डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जो मतलब ठीक किया जा सकता है उसे। ठीक है, सही पहचान करके, सहायता से और चुनौती का सामना करके उसको हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो पहला क्या हमारा अफेजिया है। क्या है? अफेजिया। तो सबसे पहले अफेजिया के बारे में पढ़ेंगे। भाषा एवं संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, अधिगम संबंधी अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। अगर बच्चा बात करने में तुतला रहा, हकला रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अफेजिया कहेंगे। क्लियर? पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, भाई तुतला रहे हैं या फिर कहीं उनके बोलने में दिक्कत है, ठीक है, तो मौखिक रूप से सीखने और अपने विचार भी नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, तो उसमें ये क्या हमारा अफेजिया हो गया। ठीक, यह विकार सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति यानी ब्रेन इंजरी से होता है। ये हमारा जन्मजात नहीं है, यानी ब्रेन इंजरी हो गई, चोट लग गई, कुछ वजह हो गई जिसकी वजह से हो गया है दिक्कत। इसकी एक फेज में आता है डिसअफेजिया आता है। ठीक है, डिसअफेजिया इसी के मतलब अफेजिया में ही होता है। ठीक है, मस्तिष्क क्षति के कारण बातचीत करने का आंशिक या पूर्ण क्षमता अगर कोई बच्चा खो देता है तो उसे क्या कहते हैं? डिसअफेजिया, यानी पूरी तरीके से क्षमता खो दिया बातचीत करने का, या फिर थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। ये हमारा अफेजिया के लक्षण है। ठीक है, तो अफेजिया इतना चीज ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा अलेक्सिया। ठीक है, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में इतना अंतर है कि अलेक्सिया हमारा चोट लगने से होता है, और डिसलेक्सिया वो डिसलेक्सिया है वो हमारा जन्मजात होता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार के क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। अगर पढ़ने में अक्षमता है, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति हो गई है और बच्चे के पढ़ने में अक्षमता आ रही है, ठीक है, तो उसे अलेक्सिया कहा जाता है। यह एक अर्जित एक्वायर्ड, मैंने क्या कहा, चोट लगी, अर्जित हुआ, ठीक है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया का ही एक भाग है जो अर्जित किया गया है। इसके कारण अफेजिया एवं डिसग्राफिया जैसी अन्य अशक्तताएं भी संभव है। इसके कारण अफेजिया भी हो सकती है और डिसग्राफिया भी हो सकती है। ठीक, जो अभी आप ऊपर पढ़े हो, ठीक, अलेक्सिया के कारण हो सकती है। ठीक है, अन्य प्रचलित नाम इसका नाम है शब्द अबंधता, वर्ड ब्लाइंडनेस भी से बोला जाता है, टेक्स्ट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है और विजुअल अफेजिया भी बोला जाता है, यानी विजुअल अफेजिया, पाठ अंधता और शब्द अंधता, 3-4 नाम इसके नाम हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा कहीं कहीं एग्जाम में। ठीक है, शब्द अंधता किसे कहते हैं? तो हमें अलेक्सिया का वही उदाहरण है। ठीक है, यानी अगर बच्चा पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो हम शब्द अंधता कहेंगे या पाठ अंधता कहेंगे या विजुअल अंधता कहेंगे। ठीक,
अब हमारा डिसलेक्सिया आता है, उसी का हमारा एक अपडेटेड वर्जन जो हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, यानी जो हमारा जन्मजात है। डिसलेक्सिया वह व्यापक शब्द जिसका अर्थ पठन विकार यानी रीडिंग डिसऑर्डर से है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, बालक पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। बालक बी को डी बोलेगा, सा को वाज बोलेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलेगा। बालक कई शब्दों और अक्षरों के बीच डिफ्रेंसिएशन यानी विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यह एक दृश्य प्रसंस्करण यानी विजुअल प्रोसेसिंग संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं। यानी विजुअल प्रोसेसिंग, भ्रम के उदाहरण जैसे विजुअल में सा लिखा, भ्रम में उसने वाज बोल दिया, न्यूक्लियर लिखा, भ्रम में वो अनक्लियर बोल दिया, बी को भ्रम में उसने डी बोल दिया। ये सारी चीज़ें हमारी किसमें, डिसलेक्सिया। लक्ष्य लिखा है, ठीक है, लक्ष्य लिखा है, अब भ्रम में उसने लुक्स बोल दिया, क्या बोल दिया, लुक्स, ये हो गया। अप्रेक्सिया क्या है हमारा, यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में कठिनाई अनुभव करता है। यानी उसके, ठीक है, जो मांसपेशी है उसके संचालन में कठिनाई होगी तो उसे अप्रेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रेक्सिया कहेंगे, याद रखिएगा। कारण मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग में क्षति, यानी जो सेरिब्रम होता है, सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता इसमें होती है, क्षमता, और बहुत सारी जो तंत्रिका सूचनाएं होती हैं मस्तिष्क सेरिब्रम के द्वारा ही मोटर नर्वस सेल्स, ठीक है, सेंस नर्वस सेल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सेरिब्रम का जो भाग होती है वो हमारा कंट्रोल करती है, ठीक। तो सबसे बड़ा भाग हमारा ब्रेन का सेरिब्रम ही होता है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, इसमें लिखना, सूक्ष्म गतिक कौशल, चलना और टहलने में दिक्कत हो जाएगी, बोलने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा अप्रेक्सिया में, ठीक है। कोई लिखने में दिक्कत हो, सही से पेन नहीं पकड़ पा रहा है, चलने और टहलने में थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा है, बोलने में लड़खड़ा के बोल रहा है, ये सारी चीज़ें अप्रेक्सिया के अंतर्गत आती है। डिसप्रेक्सिया एक अधिगम अक्षमता हमारा डिसअप्रेक्सिया है। यह अप्रेक्सिया एक ही प्रकार का है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क के क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। सूक्ष्म गतिक कौशल लिखना, चलना, टहलना, ठीक है, और क्या है, और बोलना, ठीक। सूक्ष्म गतिक कौशल यही है और उसमें ये क्या, निपुण नहीं हो पाता, ठीक है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है, यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, ठीक। अगर पूछ लिया जाए सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर है, डिस्प्रेक्सिया है, ठीक है, तंत्रिका संबंधी विकार है ये, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत होती है, हाथ व आंखों के बीच, हाथ और आंख के बीच जो कोऑर्डिनेशन मतलब संबंध स्थापित होता है, ठीक है, वो कठिनाई संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है, ठीक है। जो हमारा हाथ और आंख के बीच में हम संबंध, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरी आंख यहाँ देख रही है और हाथ पेन से लिख रहा है, तो हाथ और आंख के बीच में हमारा क्या कोऑर्डिनेशन बना, समन्वय बना हुआ है, ठीक है। तो वो कठिनाई ऐसे इसमें डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चों में देखने को मिलती है। शारीरिक संतुलन बनाए रखने का समस्या अनुभव करते हैं, यानी खड़े रहने में, बैठने में या फिर चलने में, ठीक। सूक्ष्म गतिक कौशल माइक्रो डायनेमिक स्किल में निपुणता की कमी, लिखना, बोलना, टहलना, इसमें भी कमी हो जाती है। अब आता है डिसग्राफिया। क्या, डिसग्राफिया, लिखने संबंधी अशक्तता। अगर लिखने संबंधी अशक्तता है तो क्या बोलोगे, डिसग्राफिया बोलोगे। इसमें बच्चा या तो ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट हैंडराइटिंग स्पष्ट नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। प्रमुख कारण क्या है, हाथ, हथेली और अंगुलियों के संबंधित समस्या, वो ढंग से हाथ हथेली नहीं रख पाएंगे, ठीक है, या अंगुलियों को पेन से नहीं पकड़ पाएंगे। मस्तिष्क संबंधी कुछ जटिल समस्याएं, ठीक है। आंख व हाथ के बीच समन्वय की कमी, जैसे उसमें था, इसके ऊपर किसमें, डिसप्रेक्सिया में था, ठीक है, आंखों और हाथों के बीच में संबंध स्थापित कर पाने, ठीक है, ना कर पाना, वैसे यहाँ पे भी है, आंखों और हाथों के बीच संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा, ठीक। तो ये हमारा डिसग्राफिया हो गया।
अब डिस्कैलकुलिया यानी हमारा गणना संबंधी विकार, ठीक है, गणितीय अक्षमता हमारा है। एक यह ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे अंकगणित को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं, ठीक। इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन में आ जाए न्यूमेलेक्सिया, ठीक है, क्या है, तो डिस्कैलकुलिया ही मानना है, गणना संबंधी विकार ही मानना है आपको। इसके प्रकार हैं, ठीक है, इसके प्रकार अगर देख लिया जाए, ठीक है, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया एक ऐसा प्रकार है। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया किसका भाग है, डिस्कैलकुलिया का भाग है। लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया किसका भाग है, डिस्कैलकुलिया का ही भाग है। वर्बल डिस्कैलकुलिया देखा आपने लास्ट में, आप समझ जाइए उसी का भाग है, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ठीक है। पैरेक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया उसी का भाग है, ठीक है। ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया ये भी हमारा उसी का भाग है, डिस्कैलकुलिया का प्रकार है, ठीक है। निष्कर्ष और समाधान। अब निष्कर्ष और समाधान देख लेते हैं। अधिगम अशक्तता का बौद्धिक अर्थ अक्षमता नहीं है, यानी एकदम से कोई काम ना कर पाना नहीं है कि हाँ अब ये लाइफ टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ ये नहीं है कि हाँ बुद्धि से वो अक्षमता है, ठीक है, ये ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना है आपको, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अगर कोई बच्चे में अधिगम अशक्तता है तो उसे बुद्धि अशक्तता बोल दिया जाए, ठीक है। शीघ्र पहचान करो। समस्या पर लक्षणों की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभिक हस्तक्षेप से छात्र के सीखने की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। अगर हम शीघ्र पहचान करेंगे और उसका उपचार करेंगे तो उसमें चेंजमेंट आ सकती है। विशेष शिक्षण विधियां हम अपनाएंगे। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव, ठीक है, और सहायक उपकरणों का उपयोग प्रभावी होता है। अगर बच्चे में देखने में कमी है या फिर बोलने में कमी है तो उसको सहायक शिक्षण विधियां का अपनाएं और उसे उस उपकरण से उसको पढ़ाएं, ठीक है, जिससे उसे वो उसके लिए प्रभावी हो। धैर्य और समर्थन, पेशेंस बना के रखना है और समर्थन रखना है, ठीक है। धैर्य और निरंतर प्रोत्साहन और एक सकारात्मक अनुकूलित वातावरण छात्र को आत्मविश्वास को बढ़ाने और उसे सफल बनाने में सहायक होता है। उसके सामने मत कहें बिल्कुल, ठीक है। तंत्रिका संबंधी विकार है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, बच्चे तुम ऐसा, टीचर है तो बच्चे तुम्हारे अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मत करें। उसे संतावना दे, नहीं ठीक हो सकता है, बहुत सारी, अगर उसे पता है तो, नहीं पता है तो उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। सही दिशा और सहयोग, उसके माँ बाप, उसके अभिभावक को पता होना जरूरी है, लेकिन बच्चे के अंदर का पता चल जाएगा तो हीन भावना प्रकट होगी। हीन भावना, अरे भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मस्तिष्क संबंधी, अगर आपको पता चल जाए तो आपके अंदर हीन भावना नहीं प्रकट होगी, वो तो बच्चा है। सही दिशा और सहयोग से हर बच्चा अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकता है, ठीक। धन्यवाद। प्रश्न और चर्चा के लिए, कहाँ गया भाई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है प्रश्न और चर्चा के लिए, ठीक। ये प्रश्न और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू।